नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीकानेर में टूर दी थार साइकिल रैली का भव्य आगाज, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिखाई हरी झंडी। सीकर में जहरीले धुएं का कहर, लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। 22 से ज्यादा लोग अस्पताल में, स्कूली बच्चे भी आए चपेट में। जयपुर में शतरंज प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ, 130 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग, 31 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने किया फुटबॉल एकेडमी का उद्घाटन, छात्रावास का भी हुआ शुभारंभ, खिलाड़ियों को मिलेगा संबल। उदयपुर में शाही शादी के तीसरे दिन भी रही मस्ती की धूम, नेत्रा मंटेना और वामसी गणिराजू की भव्य शादी में जुटे कई मेहमान। खेत में बैठे बुजुर्ग पर पैंथर का हमला, लहूलुहान हालत में उदयपुर रेफर। झोर गांव में दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग से की पिंजरा लगाने की मांग। भीलवाड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत, पत्नी गंभीर घायल। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर के नोरंगदेसर में टूर दी थार साइकिल रैली का शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित भारत के 20 राज्यों के 750 से अधिक साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। रैली 100 और 200 किलोमीटर की श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कम करना, थार की स्थिरता और फिट इंडिया का संदेश देना है। रैली का शुभारंभ नोरंगदेसर से हुआ, जहां 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 साइकिलिस्टों ने स्वागत किया था। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने साइकिल चलाकर रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और स्वामी विमर्शानंद भी मौजूद रहे। रैली के लिए भारतमाला एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री रखा गया है। प्रतिभागियों में पुरुष और महिला वर्ग के लिए 16 से 30 वर्ष, 31 से 45 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणियां हैं। ओपन कैटेगरी में कोई भी उम्र का प्रतिभागी शामिल हो सकता है। रैली का समापन रायसर में शाम 6 बजे होगा, जहां 27 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इस आयोजन को ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया है। मेघवाल ने बताया कि यह साइकिल रैली बीकानेर को वैश्विक मानचित्र पर चमकाएगी और साइकिलिंग को बढ़ावा देगी। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे साइकिलिस्ट हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 23 नवंबर 2025 का दिन बीकानेर के खेल के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन सिद्ध होने वाला है। ये वही स्थान है जहां 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जामनगर से अमृतसर ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना उसका उद्घाटन करने आए थे। और उस समय भी बीकानेर के छात्र और छात्राओं ने साइकिलिंग के माध्यम से साइकिल चला करके उनका एस्कॉर्टिंग की थी, उनका स्वागत किया था और विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे ये संकल्प लिया था। और वो सीन बहुत शानदार रहा था। उसी को आधार मान करके जब हमारे मंत्रालय में चर्चा होती रही युवा और खेल मंत्रालय में, तो हमारे युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने, और ये जब हमने सुझाव दिया कि सांसद खेल महोत्सव हम साइकिलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त दी, अप्रूवल दिया। उसके बाद हमारे वेदांता ग्रुप के लोग जुड़े, एनएलसी जुड़ी, फिट इंडिया जुड़ा, हमारा सीएफआई जुड़ा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हमारा एसबीआई भी जुड़ा और लोग भी जुड़े। और ये इतना बड़ा इवेंट आज के दिन बीकानेर में हो गया। अभी मैंने देखा कि किस तरह से उत्साह के साथ साइकिलिस्ट जो हैं ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। जो लोग जीतेंगे प्रतियोगिता, ये टूर दे थार वाली प्रतियोगिता जो जीतेंगे साइकिलिस्ट, उनको हम शाम को अवार्ड देंगे। वो रायसर में होगा और वो भी एक सैंडी होम्स पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है।
अवार्ड सेरेमनी भी बहुत अच्छी होने वाली है। मेरे ख्याल में पहला अवार्ड तो 1.25 लाख के आसपास का, फिर लाख है, फिर 70,000 है, 60,000 है, 50,000 है, 40,000 है, अलग अलग ग्रुप में एजिंग वाइज भी है। कौन से एज के लोग पहले आए, फिर आपके महिलाओं का भी अवार्ड है, पुरुषों का भी है, सब एज के हिसाब से भी अवार्ड है, छात्र छात्राओं का भी है। तो एक अच्छा ये कार्यक्रम होने वाला है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम से बीकानेर को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। भारत के मानचित्र में बीकानेर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी बीकानेर आएगा। युवाओं को क्या एक संदेश है साइकिल के माध्यम से? साइकिल चलाने से हम फिट भी रहते हैं और कार्बन एमिशन को कम करने में योगदान भी देते हैं। तो ये भी एक प्रेरणा देने का भी एक इवेंट है। ठीक, थैंक यू। शनिवार शाम सीकर की शांतिनगर कॉलोनी में जहरीले धुएं के फैलने से अफरा तफरी मच गई। हवा में अजीब सी गंध और धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हुई और सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद 22 से ज्यादा लोगों को सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के कई छात्र भी शामिल हैं। मरीजों के अनुसार घटना रात 8:30 से 9 बजे के बीच हुई। धुआं पूरी तरह गंधहीन था, लेकिन इसका असर करीब 1 किलोमीटर तक रहा। स्थानीय निवासी स्वीटी ने बताया कि अचानक धुआं फैल गया, जिससे खांसी और सांस फूलने लगी। बुजुर्ग महिला नसीमा को सांस लेने की तकलीफ होने पर उनकी मौत हो गई, जबकि प्राथमिक जांच में कपड़ा फैक्ट्री से केमिकल रिसाव का अंदेशा है। जिला प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें मौके पर पहुंची। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण कुमार नायक नूनावल ने अस्पताल का दौरा किया। सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। जी सर, क्या मामला हुआ है? अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको कोई सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे, वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल है, मतलब 4-5 एडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। फिलहाल सारे सेटल हैं। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब वगैरह आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है। एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बच्चे भी सेटल हैं, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई सुविधा किसी को नहीं होगी और सबको सेम है, मतलब सबकी। तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया कि क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज, या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। किसी की हालत किसी सब सारे सेटल है, किसी को कोई सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी फिलहाल। सारे धुआं आ रहा है, धुआं जैसा महसूस हुआ, तो उस धुएं से मतलब धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई। बच्चों के, महिलाओं के, जो बूढ़े व्यक्ति है ना, उनके। पहले तो हमने ये सोचा कि ये धुआं नहीं, धुआं है, और धुआं के बाद में हमने ये सोचा कि ये जो अभी धूल आती है ना सर्दी के मौसम में, शायद वो जल्दी आ गई होगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब अंदर गया, उस हिसाब से खांसी आना, सीने में दर्द होना और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। और पूरे हमारे वार्ड में, मोहल्ले में, पूरे में हो गया है ऐसे। जला हुआ था क्या मैडम वहाँ पे? जला हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुआं ही आ रहा है, जला हुआ का धुआं आ रहा है। लेकिन बाद में ऐसे वो स्थिर रह गया ना, तब हमें ऐसा लगा कि ये धूल आ गई। तो कितने जो बच्चे आपके स्कूल के हैं? 10-12 बच्चे भी हैं, 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज़्यादा हुआ है इसका, जो या कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज़्यादा हुआ है ये। किस तरह की हालात बता रहे हैं? अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, बच्चे भी सब ठीक है और हमारे जो वार्ड के जो मेंबर यहाँ एडमिट हैं वो भी सब ठीक है। अभी कंट्रोल हो गया और प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मतलब तुरंत ही सबको कंट्रोल किया। अब कंट्रोल में हो गए। ये शाम को 6 बजे से लेके और मतलब लगभग 9 बजे तक वो धुआं रहा वहाँ। अब ये सब क्या कारण रहा लोगों को? अभी सबसे पहले तो क्या है कि जो बच्चे वगैरह इनको हमने यहाँ पे लाए और अभी लगभग ठीक स्थिति में पूरे हमारे मेडिकल टीम वगैरह वो अभी
इसमें लगी हुई है और अभी बच्चे ठीक स्थिति में हैं। अभी इसकी हम जांच करवा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और GMDS को वहाँ पे भेजा और इसको हम डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चल पाएगा इसका। कितने जो है इसमें हुए हैं परेशान, कितने बच्चों को और स्थानीय लोगों को? 22 यहाँ पे आए हैं जिसमें 15 बच्चे हैं इसमें। सर प्राथमिक तौर पर कारण क्या रहा है इनका? प्राथमिक तौर पे वहाँ पे कुछ भट्टी वगैरह बता रहे हैं, उसमें कोई पुराने कपड़े और जलाने से संबंधित है, लेकिन अभी पूरा मौका स्थिति देखने के बाद में इसका हम पता लगा पाएंगे। जयपुर चेस क्लब द्वारा आयोजित सेकंड जयपुर चेस क्लब रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 का भव्य शुभारंभ रविवार को नव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वेज फार्म में हुआ। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर जिग्नेश कुमार जैन ने बताया कि 7 राउंड में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 31 ट्रॉफियां और मेडल रखे गए हैं। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार भी निर्धारित है। जयपुर जिला चेस एसोसिएशन JDCA के कोषाध्यक्ष मधु मेहता और स्कूल के डायरेक्टर प्रभात शर्मा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। JDCA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि इस साल प्रतियोगिता में 133 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 31 इंटरनेशनल रेटिंग वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पंजीकरण शुल्क में 50% की छूट दी जा रही है। यह टूर्नामेंट JDCA के तत्वावधान में और जयपुर चेस अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। समारोह में जिग्नेश कुमार जैन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन जयपुर के उभरते शतरंज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार को बीकानेर जिले की नोखा तहसील के ढींगसरी गांव में मगन सिंह राजवी फुटबॉल एकेडमी के प्रशासनिक कार्यालय और बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस एकेडमी की बालिकाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर ला रही हैं, जो बेहद प्रशंसनीय है। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले मगन सिंह राजवी, कोच विजय सिंह राजवी और भामाशाह सुभाष भूरा के प्रयास सराहनीय है। शेखावत ने कहा कि यह उद्घाटन केवल ईंट पत्थर से बने भवन का नहीं, बल्कि यहाँ से निकलने वाली प्रतिभाओं का सम्मान है। मगन सिंह और कोच की अथक मेहनत से नोखा, बीकानेर और राजस्थान का नाम देश भर में ऊंचा हुआ है। उन्होंने सहयोग करने वाले सभी का आभार व्यक्त किया और एकेडमी की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण, एकेडमी के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। एकेडमी के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह एकेडमी ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान कर रही है। समारोह का संचालन स्थानीय नेताओं ने किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। ये जो उद्घाटन है ऊपर वाले ग्राउंड में, ये उद्घाटन केवल ईंट पत्थरों से बने हुए एक भवन या एकेडमी का उद्घाटन नहीं है, अपितु ये शुरुआत है उस असीम ऊर्जा से भरी हुई प्रेरणा की जो इस मगन सिंह राजवी एकेडमी से निकलने वाली है। जिसने मिट्टी के इन धोरों में बेटियों को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए आदरणीय मगन सिंह जी की प्रेरणा से, आदरणीय विक्रम सिंह साहब के सतत परिश्रम से जिस तरह से यहाँ इस एकेडमी की बेटियों ने पिछले 2 साल में न केवल ढींगसरी, नोखा या बीकानेर का और राजस्थान का अपितु पूरे देश में अपनी इस एकेडमी का सिर गर्व से ऊंचा किया है। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की है। आज का दिन असीम प्रेरणा का दिन है, एक नई शुरुआत का दिन है और मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि इस एकेडमी की सफलता के साथ में ये संदेश कि देश की बेटियों को, चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि की हो, चाहे शहरी पृष्ठभूमि की हो, अगर उन्हें ठीक से रास्ता दिखाया जाए, उन्हें ठीक से प्रेरणा दी जाए, उन्हें ठीक से संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तो वो कीर्तिमान रच सकती हैं। और इस प्रेरणा की शुरुआत के लिए मैं ढींगसरी की धरती को और इसके पीछे खड़े हुए सब लोगों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। जिन भामाशाहों ने, जनप्रतिनिधि आदरणीय अंशुमान सिंह जी और उनकी टीम ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं उन सबको भी हृदयपूर्वक साधुवाद ज्ञापित करता हूं। उदय स्टालिन ने कहा है कि संस्कृत मरी हुई है। उदयपुर में अमेरिकी अरबपति राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गड़ी राजू की शादी शाही तरीके से हो रही है। इसके तीसरे दिन रविवार को उत्साह और रंगीनियों से भरा रहा। एक दिन पहले हुई बॉलीवुड नाइट में नोरा फतेही, माधुरी दीक्षित और रणवीर सिंह ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। रणवीर सिंह ने तो दूल्हा दुल्हन को भी नाचने पर मजबूर कर दिया।
रविवार सुबह फतेह प्रकाश होटल में पूजन कार्यक्रम के बाद सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक दुल्हा दुल्हन ने भारतीय संस्कृति के अनुसार मंत्रोच्चार के साथ शादी के बंधन में फेरे लिए। आज रात 8 बजे होने वाले पार्टी नाइट में हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज की प्रमुख प्रस्तुति होगी। इस शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप भी 21 नवंबर से रुके हुए हैं, जो सोमवार को उदयपुर से रवाना होंगे। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। नेत्रा और वामसी की शादी में बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हो रहे हैं, जो इस आयोजन को और भी खास बना रहे हैं। राजसमंद जिले के झोर गांव के एक खेत पर उस समय हड़कंप मच गया जब 87 वर्षीय बुजुर्ग जगरूप कीर पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे खेत देखने पहुंचे जगरूप कीर पर झाड़ियों में छिपे बैठे पैंथर ने झपट्टा मार दिया। हमले में बुजुर्ग लहूलुहान होकर खेत में ही गिर पड़ा। कुछ देर बाद बेटा किशन खेत पर पहुंचा तो उसने पिता को लहूलुहान हालत में कपड़ों के अंदर देखा। ये देखकर उसने वहां से तुरंत अन्य भाइयों और बालू कीर व सोहन कीर को सूचना दी। तीनों ने मिलकर घायल को राजसमंद के आरके चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार पैंथर ने सिर, पीठ और शरीर के आगे के हिस्से पर गहरे घाव किए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए बुजुर्ग को उदयपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से पैंथर की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने और गांव पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करने की मांग की। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बेरा चौराहे के पास रविवार को एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मुकेश भील निवासी डिकेन नीमच की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी पानी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायला ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत एमजी अस्पताल भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुकेश भील का शव रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। रायला पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में भी जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब मुकेश अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को। नमस्कार।